हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जून 2023 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होने वाला है। तो अभी जिन छात्रों का रिजल्ट आ चुका है वहाँ पर बहुत सारे छात्र सफल भी हुए हैं, पास भी हुए हैं। किसी छात्र का नेट भी क्वालिफाई यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे छात्रों का जेआरएफ भी, मतलब जेआरएफ कम क्वालिफाई हुआ है छात्रों का, लेकिन नेट बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हुआ है। और इसी के साथ ही साथ बहुत सारे छात्र हैं किसी भी कारणवश से उनकी तैयारी अच्छी नहीं रही होगी, उनकी स्ट्रेटजी प्लानिंग में कोई कमी रही होगी, जिसके कारण से वो इस एग्ज़ाम में अभी जिसका रिजल्ट आया उसमें असफल हो गए। और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि आखिर हम कैसे तैयारी करें कि हमारा जो है यहाँ पर रिजल्ट क्लियर हो जाए जून 2023 में। और जून 2023 को लेकर यहाँ पर एनटीए ने एक डिक्लेरेशन भी दिया है कि एग्ज़ाम आपका कब कंडक्ट होगा। तो आपको बता दूं कि एग्ज़ाम डेट जो उन्होंने बताया है 13 जून से आपका 22 जून के बीच में एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होगा। ये एनटीए ने पहले ही जो है बता रखा है आपको, और समय बहुत ही कम आई थिंक यहाँ पर रह गया है। 2 महीने के आसपास यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इससे भी कम होगा टाइम है। और इस कम टाइम में आपकी तैयारी कैसे हो कि आप जून 2023 में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। ये तो आप सभी को पता है कि जितने भी छात्र यहाँ पर फॉर्म भरते हैं उन सभी छात्रों में से 4% या 5% के आसपास जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। सारे छात्र पास नहीं हो सकते, ये आपको भी पता है। लेकिन जो छात्र पास होते हैं, अगर उनके बीच में आपको आना है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनको आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं आप जो है सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता चल जाएगा। अब देखिए, एक जेन्युइन सा सवाल यहाँ पर पूछा गया। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं अलग अलग छात्र या मित्रों के द्वारा। तो वहाँ पर एक व्यक्ति को अगर मैं जवाब देता हूँ तो वही कॉमन जो क्वेश्चन का मुझे और भी लोगों को जवाब देना होगा। तो इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पर जो कॉमन क्वेश्चन है उसका आंसर वीडियो के माध्यम से देते हैं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी जो कि आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेंगी। कुछ सच्चाई जिससे आप जो है अवगत नहीं हैं, आप भ्रमित कह सकते हैं। आप भले से मैच्योर्ड हैं, पीजी आपने क्वालिफाई कर लिया, बीएड या बहुत सारी चीज़ों को जो है आपने अपने जीवन में कर लिया, लेकिन आपका माइंड अभी भी भ्रमित है। वो आपके वजह से नहीं, कुछ लोगों के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है और आपका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके जेब को ढीला किया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कॉमन सा क्वेश्चन आपके मन में ये है यूजीसी नेट जून 2023 को लेके। डेट तो मैंने बता ही दिया यहाँ पर 13 जून, फिर से लिख देता हूँ मैं, से लेकर आपका 22 जून यहाँ पर ये डेट एनटीए के द्वारा पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसी डेट में एग्ज़ाम आपका होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि डेट आपका चेंज होगा। तो सबसे पहले कॉमन सा जो सवाल आपका है कि यूजीसी नेट एग्जाम 2023 के लिए कैसे पढ़ें, तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसपे मैंने फुल स्ट्रेटजी जो है आपसे साझा की है कि कैसे आप तैयारी करें कि आपका जून 2023 में रिजल्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो पढ़ाई को लेकर अगर आपको मतलब कैसे प्रिपरेशन करना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर ये जो बॉल जैसा आइकन यहाँ पर देता है वहाँ पर भी मैं वीडियो को लगा दूंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर माइंडसेट और एक पाथ मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कैसे आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2 पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। एक तो आपका पेपर 1 होता है, ये कॉमन पेपर है सभी के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का छात्र हो, हिंदी का छात्र हो, ज्योग्राफी का हो, इंग्लिश का हो, और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, तो सबको कॉमन तरीके से तैयारी करना होता है। और पेपर 2 जो है उनका अलग अलग होता है। पेपर 2 में उनका पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, भूगोल हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं वो भी हो सकते हैं। तो देखिए, पेपर 1 की तैयारी अगर अभी आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये होगा, क्योंकि आपको उसमें कई सारे ऐसे यूनिट्स मिलेंगे जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, फिर भारतीय तर्कशास्त्र मतलब लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट, मतलब कुछ ऐसे यूनिट्स है जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप समझ पाएंगे, तो यहाँ पर ये जो 2 महीने के आसपास का टाइम आपको मिल रहा है ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसमें भी आप इसको कैसे प्रिपेयर करो कि वो कॉन्सेप्ट और ये यूनिट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आपको कैसे पढ़ना है।
पेपर 1 का जो सिलेबस है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और पेपर 2 का जो सिलेबस है उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर तो मैं मान के चलता हूँ 50 से 60% के आसपास आपके टॉपिक्स क्लियर हो सकते हैं। आपको रिवाइज करना होगा क्योंकि ज़्यादातर पेपर 2 में पीजी के यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी परा स्नातक के जो भी सिलेबस होते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, वहीं से सारे टॉपिक्स लेकर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर वहां पर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो पेपर 2 में थोड़ा सा कम एफर्ट आपको डालना होगा, लेकिन मेहनत तो करनी होगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करनी होगी। तो बहुत सारा काम तो अभी भी करना है। ये जो टाइम आपको मिला है ये टाइम बहुत कम है। अगर आपका, मैं सीधे इस क्वेश्चन पे ही आ जाता हूं, अगर आपका इस बार नेट या जेआरएफ नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि अब हम क्या करें, इस तरीके का प्रश्न आपके माइंड में हो रहा है। नेट नहीं हुआ इसका मतलब आपको कुछ भी सफलता इस एग्जाम में नहीं मिली। अगर जेआरएफ आपका क्लियर यहां पर हो गया इसका मतलब आपने कुछ सफलता यहां पर हासिल की क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आपके नंबर और भी अच्छे होते तो आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर जाते, ये बात आपके साथ होगी। तो ये तो ठीक है, इनको थोड़ा मेहनत करना है ताकि वो जेआरएफ क्वालिफाई कर सके। और यहां पर जिनको कुछ नहीं मिला यानी नेट भी नहीं मिला है तो उनको अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है और ध्यान में भी यहाँ पर देना है उसको कि जिनका कुछ नहीं हुआ, जैसे कि नेट भी नहीं हुआ और नए एस्पिरेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इस एग्जाम में, तो उन दोनों के लिए कॉमन, जिनका नेट भी नहीं हुआ और जो नए छात्र भी पार्टिसिपेट करेंगे इस एग्जाम के लिए, वो इन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले वो अपने सिलेबस को पेपर 1 के डाउनलोड करें, अभी जैसे कि मैंने बताया, और सिलेबस पे भी मैं ले चलूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। जैसे कि 2 महीने के आसपास का टाइम है, 2 महीने में लगभग 60 दिन के आसपास आपका यहाँ पर होता है। और चाहेंगे अगर आप तो 60 दिन में इतने सारे टॉपिक्स वहां पर बन जाते हैं पेपर 2 और पेपर 1 के कि आप सारे टॉपिक्स को डिटेल में नहीं कवर कर सकते। तो आपको कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ अपने स्टडी को करना है, ताकि बहुत हद तक, पूरा तो पॉसिबल नहीं है, जो दावे करते हैं कि नहीं मैं 2 महीने में तैयारी करा दूंगा, ये सारी चीजें वो पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग 1-1 साल से अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अपने विषय की पकड़ बहुत अच्छी है, पेपर 1 में वो मात खा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से जो है वो यहां पर इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। और लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे इंडस्ट्री हो गई, कोचिंग, यूजीसी नेट की बहुत सारी कोचिंग्स आपको मिल जाएंगी। आपको 2 महीने के क्रैश कोर्स में, 1 महीने के क्रैश कोर्स में ये यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने का जो है दावा करती हैं। ये पॉसिबल भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है उन छात्रों के लिए जिनका पेपर 2 बहुत ही अच्छा हो। और वैसे ही छात्र यहां पर जो है आपके 2 महीनों में एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पेपर 1 पढ़ना होता है अच्छे से, पेपर 2 का कमांड उनका बहुत ही अच्छा होता है, उनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बस करनी होती है क्योंकि उन्होंने पीजी में पढ़ाई बहुत ही अच्छे से की हो। और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो पीजी में पढ़ाई अच्छे से नहीं किए होते हैं, तो उनको अपना भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण से आपको एक्स्ट्रा समय भी लगता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती है तो आप जो है इस एग्जाम में असफल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। यूजीसी नेट एग्जाम 2023 के लिए कैसे पढ़े ये मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है पेपर 1 और पेपर 2 का। फॉर्म कब तक आएंगे ये क्वेश्चन छूट रहा था, इसका भी मैं आंसर देता हूं। जैसे कि आपका 2 महीने के आसपास टाइम शेष बच गया है, तो बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं लग रहा है कि नोटिफिकेशन देने में लगेगा। और जल्द ही कुछ समय बाद, क्योंकि एनटीए जल्द ही बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो उसमें भी बिजी है, तो यहाँ पर जल्द ही आपको अपने एग्जाम के लिए भी नोटिफिकेशन या फॉर्म भरने की जो लिंक्स हैं यूजीसी नेट की वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे और आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो फॉर्म के लिए आप परेशान मत हो, आपकी तैयारी कितनी हद तक हो चुकी है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। परीक्षाएं तो होती रहती हैं, लेकिन छात्र असफल इस कारण से होता है क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। ये बहुत ही परफेक्ट और मतलब सच्चाई के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि तैयारी नहीं हुई होती है। आप बार बार एग्जाम डेट की, फॉर्म की बारे में इंतजार करते हैं, लेकिन उस एग्जाम से संबंधित जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है वो कितने हद तक आपने तैयार किया है, 80%, 90%, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप असफल हो जाते हैं। तो सीधे मैं पेपर 1 के सिलेबस की तरफ आपको ले चलता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो है पेपर 1 का सिलेबस जो है इस प्रकार से कुछ बनाया गया है। इसी सिलेबस के अनुसार जो है आपको पेपर 1 की पढ़ाई करनी है और उन्होंने अलग अलग सब्जेक्टों का भी सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है अपनी वेबसाइट पे। मैं वेबसाइट पर भी ले जाकर अगर समय थोड़ा सा रहा तो मैं दिखा दूंगा। अभी मैं स्क्रॉल करके ये जो प्रश्न पत्र है का पाठ्यक्रम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
सबसे पहला यूनिट जो है आपका शिक्षण अभिवृत्ति का है। कैसे पढ़ना है ये मैं बात करते हुए चलता हूं। तो इकाई 1 में अगर आपको पढ़ाई करनी है शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में, वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आगे चल के अगर आप टीचिंग करोगे तो शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला जो शिक्षण के संदर्भ में टॉपिक है वो अवधारणाएं यहाँ पर हैं। तो अवधारणाओं को, जैसे पहला टॉपिक मान के चलिए कि ये आपकी अवधारणाएं हैं, तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, विचारक हैं, उनके जो विचार हैं शिक्षण के संदर्भ में, उनके बारे में आपको जानना है। बस यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, कौन से टॉपिक से नहीं मिलते हैं, तो ये जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अवधारणाओं को आपको पढ़ना है। कोई भी अच्छी एक बुक पेपर 1 की ले लेनी है। बहुत ज़्यादा आप मोटी मोटी किताब अलग अलग यूनिट की मत खरीदने के चक्कर में पड़ जाना, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। कोई एक अच्छी जो गाइड बुक है आप उसको इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। देखिए गाइड के साथ साथ जो है आपको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, गाइड के साथ साथ आपको यहाँ पर PYQ सॉल्व भी लेना है, तब जाकर बात बनेगी। ऐसा नहीं कि गाइड आपने पढ़ लिया और आपका काम बन जाएगा। तो कोई भी अच्छे से गाइड ले सकते हैं। उसमें ये क्या होता क्या है कि अलग अलग यूनिट्स के जो है टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर किए होते हैं। पूरा डेप्थ में तो नहीं होता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जितना कंटेंट चाहिए उसमें उन्होंने मेंशन किया रहता है। तो देखिए यहाँ पर PYQ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्व के साथ आपको करना है, तब जाके पेपर 1 की बात यहाँ पर बन जाएगी। देखिए अब अवधारणाओं को क्लियर कर लिया, अच्छे से पढ़ा आपने पूरा, और फिर क्या करना है आपको, अपने एक छोटा सा नोटबुक बनाना है जिसमें बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ऐसा सोचना है कि एग्जामिनर ये बात तो हमसे पूछ सकता है, तो उस की पॉइंट, उस तथ्य को आपको अपने नोटबुक्स में लिख लेना है। पहले टॉपिक को पढ़ना है और उसे लिख लेना है। कई तरीके होते हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि पूरा सिलेबस आप पढ़ जाइए, जैसे कि पूरे यूनिट को, फिर उसके बाद एक बार और पढ़िए और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि समय का अभाव है। तो आपको टॉपिक को पढ़ना है, एक दिन में जितने भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, 2-3 टॉपिक, एक वैसे समय रहता तो एक टॉपिक पढ़िए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन समय का अभाव है तो आप 1-2-3 टॉपिक को पढ़ सकते हैं और उनके छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं उन टॉपिक्स में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको नोट डाउन करना है। और यही स्ट्रेटजी आपको पेपर 2 में भी इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर। इसी प्रकार से पेपर 2 का भी सिलेबस मिल जाएगा आपको। मैं पेपर 2 का भी सिलेबस अभी दिखा देता हूँ लगे हाथ, और स्क्रॉल करके इसे भी दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे और भी आपको इस तरीके से नेक्स्ट में करके दिखाता हूँ, आपको सिलेबस मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये शोध अभिवृत्ति का है, तो शोध के अर्थ के बारे में, विशेषताओं के बारे में पढ़िए और छोटा सा नोट्स बनाइए, क्रिप्स नोट, मतलब बहुत शॉर्ट, जिनको आप बहुत कम समय में 2-4 बार रिवाइज कर जाओ, ऐसा नोट्स होता है। नहीं तो सेम टू सेम किताब की बातों को अगर आप अपने नोट्स में छाप लेते हो तो किताब और उसमें अंतर नहीं रह जाएगा। किताब को पढ़ने में समय लगता है और एक नोट्स को पढ़ने में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए लोग नोट्स बनाते हैं ताकि परीक्षा के टाइम में उसको कई बार रिवाइज किया जा सके। तो ये काम आपको करना है। तो शोध अभिवृत्ति का ये यूनिट है, बोध क्या है, संप्रेषण क्या है, तो इनको आप देख लीजिएगा। ऐसे टोटल 10 यूनिट आपको मिल जाएंगे। पेपर 2 के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यूजीसी नेट वाला नहीं, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर आप लिखोगे यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस या पेपर 2 सिलेबस, तो आपको ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो लिंक मिलेगी उसे ओपन कर लेना है। तो इस प्रकार का कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा और मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ही यहाँ पर आपको जनरल पेपर ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 दिया गया है। तो ये देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है, पेन थोड़ा सा मैं पतला कर लूँ, तो यहाँ पर ये आपका जनरल पेपर है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये है आपका हिंदी लैंग्वेज में। इसको हाईलाइट कर दूं, हाँ ये हो गया आपका हिंदी लैंग्वेज में। तो डाउनलोड पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक बार पूछेगा डाउनलोड करना चाह रहे हैं, फिर डाउनलोड क्लिक कर देंगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोग्राफी, कॉमर्स, एजुकेशन है, और इसके सामने ये दोनों लैंग्वेज है। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो इंग्लिश में डाउनलोड कर लें और हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं वो हिंदी मीडियम में डाउनलोड कर लें। और जैसे मैंने पेपर 1 में आपको बताया कि टॉपिक को कैसे पढ़ना है, क्योंकि समय का अभाव है, जिन्होंने अच्छे तरीके से पहले पढ़ रखा होगा तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा, लेकिन जो एग्जाम का लेवल बढ़ते जा रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान होने वाला है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में, और जो रिजल्ट है जितना बनता है 4 से 5% के आसपास उतना ही रह रहा है। तो कैंडिडेट्स तो बढ़ रहे हैं और रिजल्ट जितना बनता है उतना ही बन रहा है, तो कंपटीशन का लेवल जो क्या है वो हाई होता जा रहा है। जब कंपटीशन का लेवल हाई होगा तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे।
और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं बता दूं कि जो छात्र यहाँ पर अनाशय मतलब किसी वजह से नहीं, किसी कारण से नहीं, बस वो उन्होंने पीजी कर लिया और चाहते हैं कि यूजीसी नेट करना है मुझे, और उसके बाद से ये उनका इंटरेस्ट ही नहीं, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, बस उन्होंने पद देखा नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर है और इस तरीके से इसकी ये होती है। अगर आपको अंदर से कोई डिजायर और इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस फील्ड में ना आए, आप किसी और फील्ड में जाकर ट्राई करें, हो सकता है वहां पर सफल होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी जिनके पास समय है उनके लिए मैं बात कह रहा हूँ, और जिनके पास समय नहीं है, जो इस पेशे में पहले से ही हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं प्राइवेट और वो ट्राई कर रहे हैं यूजीसी नेट का, तो वो तो तैयारी करें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास विकल्प है और वो जबरदस्ती इंटरेस्ट में यहाँ पर आ गए, किसी के इन्फ्लुएंस में, समाज के प्रभाव में, या मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो अगर उससे मतलब इससे बेहतर किसी और फील्ड में वर्क कर सकते हैं जहां उनकी अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है और चांसेस भी सफल होने के ज़्यादा हैं, तो वहां पर जरूर जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम सिटीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, आपका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, तो आप सफल नहीं हो सकते। ये कड़वी बात है लेकिन सच है। और आप सफल हो या ना हो, देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप पास हो या फेल हो, कोचिंग इंडस्ट्री जो है आप पे बेस्ड है, चाहे यूजीसी नेट हो गया, अदर एग्जाम, एसएससी वगैरह वगैरह, जो भी एग्जाम आपका हो गया, जो इस पे बेस्ड इंडस्ट्री है, इनको आप फेल होंगे तो भी मुनाफा होगा, पास होंगे तो भी मुनाफा होगा। अगर आप फेल होते हैं तो वो क्या बोलेंगे, आप आइए मैं आपकी शानदार तरीके से तैयारी करवाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं कहते कि अगर आपका रुचि यहाँ पर नहीं है, आप थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होकर किसी प्रभाव में यहाँ पर तैयारी करने आए हैं, तो आप मत आइए, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का होता है और बिना इंटरेस्ट की आप जो है तैयारी नहीं कर पाएंगे, समय नहीं देंगे, तथ्यों को समझेंगे नहीं, तो यहाँ पर निश्चित है कि आप फेल ही होंगे। लेकिन ये बातें कोई भी टीचर या कोई भी इंडस्ट्री जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो नहीं बताएंगे, ये डार्क साइड है। और यहाँ पर जब पास होंगे तो खूब सारी चर्चाएं होंगी, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि हमारे इंडस्ट्री या संस्थान से ये बच्चा पास हुआ है, ताकि और भी छात्र जो है इन्फ्लुएंस होकर उनके कोर्स को परचेज करें। तो दोनों कंडीशन में उनका फायदा होगा, लेकिन इस दोनों कंडीशन में जो लाइक ऑफ इंटरेस्ट, जो हल्के फुल्के इन्फ्लुएंस होके इन सारी लाइन्स में घुस जाते हैं, उनका हमेशा नुकसान होता है, उनकी जेब ढीली होती है, उनका समय ढीला होता है, बहुत ही नुकसान होता है। तो ये कुछ डार्क साइड है। तो अगर पाथ उद्देश्य क्लियर है कि नहीं मुझे इसी डायरेक्शन में मेहनत करना है, ये कैसे पता चलेगा आपको, आप पढ़ने में एकदम मगन है, कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा कि क्या कुछ हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है आपको तैयारी करने में, पढ़ने में, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है, बहुत गिने चुने लोगों के साथ होता है। ज़्यादातर लोगों को तकलीफ ही होती है इस पढ़ाई से, अगर उनका लाइक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं कि नहीं मेरा सच में है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे रिसर्च करना है और मुझे काफ़ी रुचि है और मैं तथ्यों को बड़ा अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो ये क्लियर है और आपके लिए आसान भी हो सकता है एग्जाम क्लियर करना। अगर ये क्लियर नहीं हो पाता है, कुछ समय तक आपने ट्राई किया, तो हो सकता है कि किसी और डायरेक्शन में, किसी और दिशा में, किसी और फील्ड में आप बेहतर कर जाओ, लेकिन आप अपने साथ चीट कर रहे हो, अपने समय को गंवाकर और अपने धन को गंवाकर यहाँ पर। और जब समय धन दोनों गंवा देते हो तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो ये कुछ डार्क साइड है, मैंने लास्ट में बताया। वीडियो 18 मिनट 08 सेकंड या 20 मिनट आप कह सकते हैं हो चुका है, लेकिन जब बहुत सारी बातें होती है मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पाता। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इस कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, क्या ये आपके लिए सही है, सही दिशा में आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आपके लिए कुछ और बेहतर हो सकता है, उसका चुनाव आपको कैसे करना है, इन सभी बातों पर मैंने चर्चा की। उम्मीद है कि ये जो सेशन रहा होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा आपके डिसीजन लेने में, आपके तैयारी करने में। अदरवाइज़ कोई और भी प्रॉब्लम आपको होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, आपके लाइफ से जुड़ी बातें हों या आप तैयारी कैसे करें, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए अब मैं कोई तो कोर्स सेल नहीं करता हूँ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपकी हेल्प कैसे की जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही हेल्दी कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और हमारा जो गाइडेंस है प्रॉपर अच्छे से होता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का ये जो बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको समय समय से मिलती रहे। और एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।